राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आगे की कथा सुनाते हैं। हे ऋषिवरों, पहले जब ब्रह्मा जी ने प्रभु का तप किए बिना ही सृष्टि उत्पन्न की थी, तो यज्ञ और रक्ष दोनों नाम के दो असुर उनसे उत्पन्न होकर उन्हीं का भक्षण करने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का स्मरण किया तो प्रभु ने उनकी रक्षा की और बोले, ब्राह्मण, आप सर्वप्रथम प्रभु का भजन करें, इसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होगी। प्रभु की बात सुनकर ब्रह्मा ने उनके कहे अनुसार तुरंत ही तप शुरू कर दिया, जिसको उनको उनके तन से स्वयंभू मनु और शतरूपा नामक श्रेष्ठ दो स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें पहले तप करने की आज्ञा दी कि कहीं बिना तप किए इनके दुष्ट संतान न उत्पन्न हो जाए। इतनी कथा सुन मैत्री जी बोले, हे विदुर, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वैकुंठ नाम के तप की कृपा से अग्नि, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीचि, कच्छप, क्रतु, भृंगु, विशिष्ट, दक्ष और नारद से 10 पुत्र उत्पन्न कर उनको उपदेश दिया कि हे पुत्रों, प्रभु का भजन करके सृष्टि की उत्पत्ति करो, जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभु और हम दोनों प्रसन्न हो के। यह सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु तो चुप रहे, लेकिन उन अन्य भृंगु आदि ऋषि, सप्त ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे पिता श्री, आपकी आज्ञा का हम अवश्य ही पालन करेंगे। यह कहकर 10 मुनीश्वर प्रभु का तप करने के लिए वन में चले गए। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने 1000 वर्ष तक वन में प्रभु का तप किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उस अपने सम्मुख साक्षात प्रभु को देख उन्होंने प्रभु की स्तुति की और इसके पश्चात प्रभु बोले, हे स्वयंभू प्रभु, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए, तुम जो वरदान चाहते हो मांगो। प्रभु के मुख से वरदान की बात सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे प्रभु, हमने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तप किया है, इसलिए आपकी कृपा से श्रेष्ठ सृष्टि उत्पन्न करें। आप हमें यह वर दे तथा आपके समान हमारा पुत्र हो। स्वयंभू मनु की बात सुनकर प्रभु बोले, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और मनुष्यों में तुम सर्वप्रथम राजा होकर 7 द्वीपों पर राज करोगे और तुम्हारे यहाँ स्वयं में अवतार लूंगा, क्योंकि मुझ जैसा जगत में अन्य कोई नहीं है। वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जगतपति पिता ब्रह्मा ने उनको प्रसन्न होकर समस्त पृथ्वी का राज देकर कहा, हे जीवो, प्रभु का ध्यान करते हुए सृष्टि उत्पन्न करो। फिर स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर राज करने लगे। इसके पश्चात उनके उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र और आकृति, देवहूति और परसुति नामक 3 कन्याएं हुई। और उत्तानपाद के ध्रुव भक्त हुआ तथा प्रियव्रत 7 द्वीपों का राजा हुआ और आकृति का विवाह रुचि नामक ऋषिवर से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषिवर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक प्रभु का तप किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देकर कहा, हे कर्दम, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए हो, जो चाहो वर मांगो। कर्दम जी ने प्रभु की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति देकर अपने जैसा पुत्र दो। कर्दम की बात सुनकर प्रभु ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वर्षों स्वयंभू नाम मनु तुमको अपनी लड़की प्रदान करने आएगा, तुम उससे विवाह कर लेना। हम उससे तुम्हारा
तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। मैत्रेय जी बोले, यह कहकर प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी बोले, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषिवर के पास आए और उनको दंडवत प्रणाम किया। तब मनु और शत्रुपा को देखकर ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उनको आसन दिया। तब स्वयंभू मनु प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि कर्दम, हम अपने पिता की इच्छा से और नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर अपनी प्रिय पुत्री देवहूति का विवाह आपसे करने के लिए आए हैं। यह सुनकर कर्दम जी बोले, हे राजन, शास्त्रकारों ने कहा है कि व्यक्ति को इन 3 बातों से कभी नहीं हटना चाहिए। यदि धर्म, जाति और मान पर कोई अपेक्षा नहीं आता तो अर्थात प्रथम दूसरा प्रसन्न हो और अपना लाभ हो, दूसरे को भी लाभ हो और अपना भी लाभ हो, तीसरी दूसरे को भी लाभ होता हो लेकिन अपने को कोई हानि होती हो। इसलिए आप प्रसन्न होकर जब मुझे अपनी अति प्रिय सर्वगुण संपन्न पुत्री प्रदान कर रहे हैं तो मुझे भी सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही आपसे एक विनती करता हूँ कि जब आपकी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं उसी समय गृहस्थ त्याग कर प्रभु का तप करने के लिए वन को प्रस्थान कर लूंगा। यह बात सुनकर और उसे स्वीकार कर स्वयंभू मनु ने अपनी सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्री देवहूति का विवाह मुनि कर्दम के साथ कर दिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषिवर से करने के पश्चात स्वयंभू मनु हाथ जोड़ उनकी स्तुति करके बोले, हे ऋषिवर, मेरे पास जो कुछ भी राज द्रव्य व अन्य वस्तुएं हैं वे समस्त आपकी है। जिस वस्तु की आपकी इच्छा हो आप आज्ञा करें, मैं आपको स्वयं सेवा में उसे तुरंत भेज देता हूँ। स्वयंभू मनु की बात सुनकर कर्दम ऋषिवर बोले, हे राजन, सर्वगुण संपन्न कन्या से बढ़कर कोई भी रत्न नहीं हो सकता। आपने अपनी पुत्र गुणवान कन्या हमको देकर समस्त रत्न के दे दिए हैं। हमको अब और कुछ धन द्रव्य नहीं चाहिए। हे राजन, कन्या के सिवाय जब माता जमाई या उसके पिता ससुर आदि कुछ लेते हैं तो उतना ही उनको पाप और अपयश का भागीदार बनाना पड़ता है। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनेंगे। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।